अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ पत्थर की तरह सख्त फ्रीज़ की हुई पालक को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये गोश्त की भी कर देगा छुट्टी। फ्रीज़ की हुई पालक इस तरीके से बनाएं, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल डार्क ग्रीन होगा। तो चलें जी रेसिपी देख लेते हैं कि आज हम ये फ्रीज़ की हुई पालक कैसे बनाते हैं। पालक को बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें हमने आधा कप ऑयल का डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने इस तरह काट लिया। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा सुनहरी सा कलर आ गया है। तो इसके बाद यहाँ पर हमने एक बड़ी साइज़ का आलू ले लिया, उसको हमने पतला पतला काट लिया है। अगर आप चाहें तो मोटा भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे पतले आलू पालक में पसंद है, तो इसलिए मैंने इस साइज़ की कटिंग की है। तो प्याज के साथ अच्छी तरह हमने आलू को भी फ्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह आलू को भी प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक बड़े साइज़ की टमाटर ले लिया, उसको हमने ग्रेट करके इसके अंदर डाल देना है। अगर आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, और ये जो है टमाटर काट के भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आलू पालक में टमाटर के फिर छिलके आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा नुक्स निकालते हैं, तो इसलिए मुझे पेस्ट ही अच्छा लगता है। और ये देखें इस तरह इसके ऊपर आप ग्रेट करेंगे तो इसके ऊपर इसका छिलका रह जाएगा, और जितना भी ये इसका पेस्ट होगा वो नीचे चले जाएगा। ये देखें अच्छी तरह हमने सारा टमाटर इसके अंदर डाल दिया। तो अगर आप चीज़ें फ्रीज़ करके रखते हैं ना, तो उनका फ्रीज़ की हुई चीज़ों का इस्तेमाल भी आना चाहिए। ये छोटे छोटे तरीके आप नोट कर लें तो इससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने खुशबू के लिए हरा धनिया और उसकी जो डंडी होती है उनमें खटास होती है वो आपने ऐड करनी है, और साथ हमने हरी लहसुन काट के वो डाल दिया है। और इसी तरह ये देखें हमने फ्रिज में रखा हुआ था ये अदरक, इसी को भी हमने ग्रेट कर लेना है। ये देखें इस तरीके से सारे को मैंने ग्रेट करके डाल देना है। इसका आप पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो तमाम चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। और ये टमाटर वही मैंने लिया है जो मैंने रमज़ान के लिए सब्ज़ी स्टोर करने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने इस तरह टमाटर स्टोर किए तो इनको इस तरह आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपके टाइम की भी बचत होती है और आपका काम भी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं, इनमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर हमने मसाले ऐड कर देने हैं। तो मसालों में हमने ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून भरकर लाल कुटी मिर्च का पाउडर, और साथ हमने धनिया ऐड कर देना है। ये देखें इन्हीं मसालों से बहुत अच्छी तरह हमारी आलू पालक बन के तैयार हो जाएगी। और साथ हमने नमक भी डाल देना है हस्बे ज़रूरत। ये देखें थोड़ा सा पानी हमने डालना है, अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये फ्रीज़ की हुई पालक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए जब भी आपने फ्रीज़ की हुई पालक बनानी है तो उससे ये आपने करना है कि ये जो आलू हैं आपने पतले काटने हैं, और साथ आपने प्याज़ों के थोड़ा गोल्डन होने के बाद साथ ही आपने इनको फ्राई कर लेना है, क्योंकि हमने इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालना। जो हमने फ्रीज़ की हुई थी पालक उसी में से पानी निकलेगा और आलू भी गल जाएंगे, और जो पालक है वो भी अच्छी तरह बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड किया है। यहाँ पर हमने अच्छी तरह जो है मसाला बना लिया, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो हमने हस्बे ज़रूरत पानी डाल देना है। मैंने 1 कप भर के पानी डाला था। ये देखें जो छोटे वाला कप होता है ना वो मैंने डाला था। और देखें बस पानी ज़्यादा नहीं हमने डालना, और साथ हमने ये पालक डाल देनी है। ये देखें बिल्कुल मैंने अभी अभी फ्रीज़र से निकाल के लाई हूँ, इसमें से कितना धुआं निकल रहा है ना। तो इसको हमने ऐसे दरमियान में रख देना है, और हमने ढक्कन लगा के रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5-7 मिनट के बाद यहाँ पर हमने ढक्कन उठा लेना है। तो यहाँ पर जो पालक है वो अच्छी तरह नरम हो गया है। ढक्कन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा भाप बनती है, और जो पालक होती है वो बहुत जल्दी नरम हो जाती है। ये देखें चम्मच की मदद से अच्छी तरह हमने आलू के साथ मिक्स कर लेना है, और जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं ना होता तब तक हमने अच्छी तरह आलू पालक को पका लेना है। और ये जो आलू हैं इनको भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इनमें ये देखें थोड़ी सी कसर है, तो जितना ये जो पानी है ना इसी में ये अच्छी तरह गल जाएंगे।
तो यहाँ पर जो आलू पालक है इसमें से काफ़ी हद तक पानी भी खुश्क हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपने भी इसी तरह पालक फ्रीज़ करके रखी हुई है तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इंशाल्लाह इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा और पकाने में भी बहुत ही आसान है। और आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना है कि मेरी आज की ये आलू पालक की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।